उनको बुला लिया क्या? भी करेंगे, आगाज करेंगे और ये क्रिकेटर्स जिनका प्यार करते हैं, चाहूंगा उस शख्सियत को इनवाइट करना जिनकी वजह से आज ये हुजूम आज इतिहाद अरीना में इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है, जिन्होंने लाखों जिंदगी बदली है। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं अब उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। उनको लगना चाहिए वाकई लोग इंतजार में थे। आर यू रेडी? सीटियां बजा सकते हैं और जोर बजा सकते हैं। Thank you so much. Love you all. Good evening. Thank you so much. आप सब लोग इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बने और मेरी शानदार यूपी नवाब की टीम भी आज इस इवेंट का हिस्सा बनी। बहुत सारे भाइयों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आपके एग्रेसिव इंटेंशंस को ये शायद समझ जाएंगे कि आप लोग कितना प्यार मुझे करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज के लिए थोड़ा सा वरीड हूं कि ब्रजेश भाई ने भी बताया था और थोड़ा सा खुश भी हूं कि हमारे 4 से 5 हजार लोग इंडिया रह गए। इस बात के लिए बहुत दुखी हूं, लेकिन इस बात के लिए खुश हूं कि अगर वो 4 से 5 हजार लोग आ जाते तो आज अबू धाबी भी हैंग हो जाता वापस। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी जगह है इतिहाद अरीना के अंदर। और कुछ मेरे शानदार स्पीकर, शानदार लीडर जो स्टेज पे नहीं आ पाए, उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्पीकर्स अप्रूव्ड हुए थे। कुछ लोग वरीड होंगे इस बात को लेके कि सर मैं स्टेज पे नहीं आ पाया हूं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और इन सब वो लीडर हैं जिनका अप्रूवल नहीं आया था, बट फिर भी उनके रेस्पेक्ट में मैं चाहूंगा, मेरे लिए आप स्नैप क्लैप करें या ना करें, लेकिन उन लीडर्स के लिए जब भी मैं उनका नाम लूं तो आपकी क्लैपिंग बननी चाहिए। पहले नंबर पे हमारे रवि कुमार सेन साहब, क्या उनकी फोटो चल सकती है? दूसरे अंजलि यादव, तीसरे फिरोज अलवी, फोर्थ शाहनवाज यामीन, फिफ्थ मुनाफत, सिक्स्थ मोहम्मद शाहिद, अंसारुल हक, गुल मोहम्मद जी, नीरज कुमार जी, अभिषेक सिंह, दीपक यादव जी। TLC है इतनी शानदार चीज, जिसके दिल पे लग जाता है उसको चैंपियन बना देता है। ये गुरबाज भाई अच्छे से जानते हैं। बट चलिए, पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ट्रैवल में थे। कुछ लोग तो दुबई आने के लिए, शायद कोई ओमान होते हुए दुबई आया है, कोई कुवैत होते हुए दुबई आया है, कोई इंडिया में ही दिल्ली से पहले चेन्नई गया फिर वापस दुबई आया है। और वीजा जो निकल रहे थे उस पर भी ऑप्स लिखा आ गया था कि नहीं भाई हम अब वीजा नहीं दे पाएंगे। आपने हैंग किया सारे सिस्टम को, और हमेशा ऐसा अपनी कम्युनिटी करती है।
और तो आप लोगों की पहली खुशखबरी यही है कि हम टीएलसी की डेट एक्सटेंड करेंगे। कल तक। क्यों? आपने ये थोड़ी कहा कि नहीं किस डेट तक करना है। चलिए ठीक है, जब तक आप यहाँ हैं तब तक कर देते हैं। 6 तारीख तक। चलिए ठीक है, आप 2 या 3 तारीख को वापस जाएंगे। आप लोग एडवांटेज ले रहे हो इस बार, बट खैर कोई बात नहीं, अभी हम 10 दिसंबर तक बढ़ा देते हैं। 10 दिसंबर तक टीएलसी की डेट रहेगी। वैसे आज मुझे अपने लीडर्स को सुनना था, अपनी कंपनी को जानना था। मेरी स्पीच बेसिकली कल थी। कल इवेंट है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आप लोगों के लिए एंटरटेन करने वाले हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो क्या क्या टीएलसी ने पिछले, चलो ठीक है, आप लोग जानते हैं कि क्या क्या टीएलसी। मार्च 2023 की बात करूं, फर्स्ट ब्लैक पैंथर किया था मैंने कहा था कि टीएलसी जिस रेट को टच करेगा कभी गिरेगा नहीं, ये मेरा कमिटमेंट था। और ये कहा था पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड कर लेना, दुनिया का कोई भी बायर रेट को तोड़ के दिखाए। याद है आपको? तो क्या पिछले 2 साल में हमने अपना ये कमिटमेंट निभाया था? तो आगे भी जब टीएलसी 2.0 के बारे में और टीएलसी का जो भी रोड मैप आपको दिया हुआ है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और टीएलसी आपको, अगर मैंने ये कहा था कि एक टीएलसी भी आपने अपनी लाइफ में बचा के रख लिया, एक, सिर्फ एक, 2030 के बाद आप शायद दोबारा खरीदने की बात यह है कि 2030 में एक टीएलसी खरीदने के बारे में लोग सोच पाएंगे। और आपने एक टीएलसी बचा के रखा होगा तो घर भी बना लेना, गाड़ी भी खरीद लेना, शादियां भी कर देना, सिर्फ एक टीएलसी। अभी कितने डॉलर का? 31 मई 2025 तक का कमिटमेंट $125 का है शायद हमारा, अभी $131-32 पे है। तो क्या लगता है 31 मई तक हम कहां तक पहुंचेंगे? चलो ठीक है, आप लोगों के मान लेते हैं $500 जा सकता है। और एक नाम है जिसे आप बड़ा प्यार करते हैं टीएलसी के बाद, उसका नाम है बोर्ड। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते थे सर कि हमारा बोर्ड यार महीने के लास्ट में क्यों ज्यादा पैसे कमा के देते हैं? ऐसा होता है? ऐसा होता है? आंसर नहीं दे पाते तो आज हम स्टेज से आपको ये आंसर देते हैं। मेरे भाई लोग, वो इस महीने का लास्ट में होता है, महीने का शुरू होता है, 1 तारीख के बाद वो ज्यादा अच्छी ट्रेड करता है। मार्केट में वॉल्यूम भी तभी आता है ज्यादा, और उसी के ब्याह पे वो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना के भी देते। और कुछ लोग कहते हैं सर कि जब बोट रात को ज्यादा काम करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप सो रहे हो तो वो बोट किसी दूसरी कंट्री से काम कर, नहीं हो सकता? क्योंकि दिन में तो आप लोगों को वैसे हैंग रखते बोर्ड ब्रो के नाम पे, इतने प्लान कर रहे होते मार्केट में। बोर्ड वैसे टेंशन में रहता है डिपॉजिट करें कि ट्रेड करें। बोर्ड 5%, 6%, 8%, 10% XYZ जो भी जनरेट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप जानते हो तो याद रख लेना, 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। 2008-9 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था और उस दिन से आज तक उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ है ना। आपने अगर 2009 में 10,000 रुपए की बिटकॉइन खरीदे होते, ये MLM चलाने वाली कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां ये प्लान इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि अगर आपने उस टाइम 10,000 के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आपके पास 100 करोड़ के बिटकॉइन होते। ऐसे ही करते ना।
लेकिन जब आप उसको कंपाउंडिंग में चेक करते हैं तो उसका 4.75% का रिटर्न आता है ओनली बिटकॉइन का। आप निकाल लेना पिछले 15 साल का ट्रैक कंपाउंडिंग करते हुए निकाल लेना, आप 4.75% का रिटर्न देता है बिटकॉइन। बोर्ड ब्रो आपको 5 से 6% के रिटर्न हर महीने देता है। अगर कंपाउंडिंग में जाओगे तो बिटकॉइन से बड़ा रिटर्न आपको बोर्ड ब्रो देता है। सिर्फ कैलकुलेशन समझने की बात, हमने कैलकुलेशन आज तक ठीक से समझी नहीं है। बस अब लोगों को लगता है यार ये तो $70,000 का हो गया, $80,000 का हो गया, $1,00,000 का हो गया। लेकिन आपको ये सोचना है कि $1,00,000 का उसका हुआ है जिसने $1 का खरीद के होल्ड किया होगा। या आप लोगों का भी किसी के पास है 100-200 BTC है, 100-200 BTC कौन बोलेगा उसका? यस, अगर TLC है तो एक दिन याद रखिएगा, लोग ये कह देते कि ओवर कमिटमेंट कर दिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2030 इस बात का गवाह बनेगी कि TLC ने कितनी करेंसियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बोर्ड ब्रो साहब, आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि सेटिस्फाइड होंगे या इससे ज्यादा रिटर्न निकालना है? सही है, चलिए ठीक है, ज्यादा वोट ये है कि इतने रिटर्न पे हम खुश हैं। तीसरा, एक हमारे प्ले स्पोर्ट नाम के एक ब्रांड है, देखा सुना आपने? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, वॉट प्रो 5 साल का सफर और हर इन्वेस्टर के लिए इसकी प्रॉमिस कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये वॉट प्रो एल्गो ट्रेडिंग रोबोट का फर्क। वॉट प्रो एक एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी हर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता है, मैनुअल ट्रेडिंग का स्ट्रेस फ्री और अपनी ट्रेडिंग जर्नी ऑटोमेशन का मैजिक लाइफ। और अब हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म, जहां आप जानेंगे वॉट प्रो के नए फीचर्स और अपग्रेड्स के बारे में। तो देर के बाद ब्लैक पैंथर 6.2 का हिस्सा बनिए और वॉट प्रो के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। प्ले स्पोर्ट को सुनने के बाद भाई पी के भाई ये कह रहे हैं यार बोर्ड ब्रो की ज्यादा बात करो यार, स्पोर्ट की बात करो यार। एक बार पी के भाई के लिए पी के नाम से होना चाहिए, पी के। परवीन भाई हमारी टीम के मेंटोर भी हैं और इंडिया को भी बहुत बार चैंपियन बनाया है, तो एक बार और अपने यूपी से भी हैं। परवीन कुमार के लिए शानदार क्लैपिंग। परवीन भाई बहुत जिस दिन आए थे मुझसे एक ही बात कही थी कि टीम पहली बार जरूर बनाई है, लेकिन अपनी देसी भाषा में कहा था जीतेंगे, हार के जाएंगे। तो भाई जीत रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप जैसे भाई मेंटोर हमारे साथ हैं तो हम 100% जीतेंगे। और प्ले स्पोर्ट, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कभी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानता। शायद इसी बात की वजह से स्पोर्ट्स से इतना लगाव है। हमेशा क्रिकेट खेलता रहा बचपन से और क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बन तो नहीं पाया। लेकिन क्रिकेट टीम जरूर बनाई, अभी एक टीम बनाई है। मुझे लगता है कि सारी लीग में हमारी टीम होंगी, कोई लीग ऐसी नहीं बचेगी जहां अपनी टीम नहीं होगी। और प्रॉमिस करता हूं 2027 खत्म होने से पहले पहले IPL में अपनी टीम लेके जाऊंगा। गुरबाज भाई के साथ बैठा था एक दिन, गुरबाज भाई ने कहा भाई T10 में हमारी टीम होनी चाहिए, याद है गुरबाज भाई? मैंने कहा चलो ठीक है भाई ले लेते। तो गुरबाज भाई ने बहुत ही लाइटली लिया कि शायद भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा। अगले दिन मैंने फोन करके बोला था भाई टीम हो गई, तो भाई को यकीन नहीं आया था। बट अभी टीम के कैप्टन भी है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कल को IPL की टीम में भी हमारे भाई लोग हमारे साथ होंगे। प्ले स्पोर्ट के लिए एक सपना देखा कि 2036 का एक सपना अपने दिमाग में लगाया, सोचा समझा कि यार जब ओलंपिक जैसे बड़ी जगह हमारे देश में मेडल लाने की बात होती है, तो हम बहुत चुनिंदा मेडल 5, 6, 7, एक माइकल फिलिप्स करके कोई प्लेयर है अमेरिका का, USA में, टोटल उसके मेडल के बराबर भी आज तक हम अपने मेडल नहीं लेकर पाए।
एक सिंगल प्लेन। क्या हम 1.5 बिलियन की आबादी में, 150 करोड़ लोगों की आबादी में क्या एक माइकल फेल्प्स भी पैदा नहीं कर पाए? उसकी वजह किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया सही तरीके से। कोई करना भी चाहता तो उसको रोक दिया जाता। मैं एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। एक बिल्डिंग में आग लग गई, उसी के आंगन में एक चिड़िया और बंदर रहते थे। आग बढ़ रही थी बिल्डिंग के अंदर, तो चिड़िया ने बंदर से कहा कि हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो बंदर ने बड़ी मजाक बनाई कि तू कौन सा इस बिल्डिंग की आग बुझा देगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। तो बंदर ने फिर मजाक बनाई और उसको ये कहा कि चल ठीक है, तू उड़ और कोशिश कर। चिड़िया उड़ी, एक पानी की बूंद ली और उस बिल्डिंग पर डालना स्टार्ट किया। तो दूसरी तरफ एक और पक्षी था, उसने उससे पूछा कि तेरे इस कदम से शायद आग तो नहीं बुझ पाएगी और तू अपना वक्त भी क्यों जाया कर ले। उसने, चिड़िया ने क्या शानदार जवाब दिया कि आग अब नहीं तो 1 घंटे में, 2 घंटे में कोई और भी साथ खड़ा होगा आग बुझाने के लिए और आग बुझेगी भी। लेकिन आप उस वक्त को याद करो कि जिस दिन इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। मैटर ये नहीं करता कि मैं आग बुझा पाऊं कि ना बुझा पाऊं, तो मैटर ये नहीं करता कि मैं अभी ओलंपिक में अपने देश को पदक दिला पाऊं कि ना दिला पाऊं। लेकिन जिस दिन ओलंपिक में 2036 में इंडिया में ओलंपिक होगा, उस दिन लवी चौधरी का नाम ये जरूर आएगा कि अपने देश के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए लवी चौधरी ने इनिशिएट जरूर लिया था, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएट लिया था। और एक चीज है कि आज तक जो भी कमिटमेंट किए हैं, जो भी सोचा है, मुझे मेरी दुआएं ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनता है। आज तक जो मांगा, आज तक लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने मांगी और वो ना मिली, कोई ऐसी चीज नहीं। मुझे ये भी यकीन है, आप गवाह रहोगे इस बात का, रिकॉर्ड कर लेना कि 2036 के ओलंपिक में इंडिया टॉप 3 में होगा। उसके लिए ग्राउंड पे हमने मेहनत करना शुरू की है। उसकी छोटी सी भी हम देख लेते हैं प्ले स्पोर्ट्स क्या कर रहा है। उसकी ए भी देख के उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे प्लीज। मन्नत कि आने वाले टाइम पे हम लोग अजमान में अभी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो जितने भी लोग अपने दूसरे लोगों से, दूसरे डेवलपर से हम अपना घर खरीद रहे हैं, शायद उससे आधी कीमत पे हम दुबई में आप लोगों को अपनी तरफ से घर देंगे। और सबसे ज़्यादा लोग विदेश में आने के बाद मिस करता है कि मेरा अपना इंडियन कल्चर, मेरे आस पड़ोस या
लैंग्वेज बैरियर आता है और हमारे घर वालों को भी ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है। तो शायद वो ऐसी कम्युनिटी होगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप विदेश में हैं, लेकिन सर्विस आप विदेश वाली यूज़ कर रहे होंगे सारी, लेकिन लगेगा कि हम इंडिया में हैं। अब लोग ये कहेंगे कि सर अगर इंडिया फील करना है तो यहाँ आना क्यों? इंडिया फील करना है, लेकिन अच्छी तरीके से चीज़ों को, एक हाई क्लास लाइफ को जीने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड हो, अच्छी चीज़ें हमारे साथ लोग लेके चले, चीज़ों को आगे बढ़ाए, तो वो इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है। तो लाइकन्स और मन्नत दोनों मिलकर अब यहाँ काम करने वाले अच्छे लेवल। एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मेडिक्सा। लास्ट इवेंट में भी अपने मेडिक्सा की एवी देखी होगी। अभी तो इंडिया में हमें मैक्सिमम लाइसेंस भी मिल गए हैं। मेडिक्सा के बारे में थोड़ा सा बताऊं, हमने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाए, आज भी इंडिया में ऐसी कोई ऑपरेशन, अगर छोटा भी ऑपरेशन होता तो हमें एनेस्थीसिया लेना पड़ता है। माइनर सर्जरी पे भी एनेस्थीसिया, वो जो हार्मफुल है हमारी बॉडी को भी और हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल ही है। तो हमने मेडिक्सा में एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जो नाइट्रस ऑक्साइड से सेडेशन मशीन बनाई, जो आपकी पूरी बॉडी को थोड़ी सी झेलने की ऐसी हिम्मत देता है कि माइनर सर्जरी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बॉडी को भी लॉस नहीं होगा। वो गायनोलॉजिस्ट के लिए भी अच्छा है, या जैसे आपको कभी कभी मोच आ जाती है, पैर में चोट लग जाती है, तो उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि उस दर्द को झेलने के लिए। अगर आपने ये वाली सेडेशन मशीन यूज़ की है या नाइट्रस ऑक्साइड को लेके जो हमने बनाया, तो फिर शायद आपको एनेस्थीसिया भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पेन भी नहीं होगा। और बहुत अच्छी डिमांड है। मिस्टर जितेंद्र सिंह परिहार बीच में है, कल मिलवाएंगे आप लोगों को। आज सिर्फ थोड़ा सा टाइम कम है, तो ये भी देखेंगे और जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी ये भी जितेंद्र जी है इधर, ठीक है, प्लीज। Today, Medixa Global LLP proudly pressing well said. जैसे कल खेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, आप लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ ये था कि यूपी नवाब ही जीते। अगर दूसरी टीम अच्छा खेल रही थी तो आपने किसी ने कोई क्लैप नहीं किया है, क्या नहीं? चलो नाम रिवील नहीं करते, लेकिन बहुत सारे एमडी भी बैठे हैं, सॉरी, वो माइंड ना करना इस बात को। लेकिन जब भी तकलीफ में थे और लोगों ने उनके ऊपर बिलीव नहीं दिखाया, तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं भाई, अपने सिस्टम के साथ खड़े होकर मेहनत से आगे बढ़ना है, पर चलते रहना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी के साथ सिर्फ खड़े रहना। मैंने कभी किसी से बिजनेस मांगा ही नहीं लाइफ में, कभी किसी से बिजनेस ये कहा कि आपने इस मंथ कितनी क्लोजिंग की, पूछा कभी किसी भी सीनियर लीडर से, छोटे लीडर से, बड़े लीडर से कभी ये पूछा ही नहीं कि आप अगले महीने कितना बिजनेस करने वाले। और हमेशा बिजनेस बड़ा होता जाता है, फिर भी बड़ा होता जाता है। उसकी बात, उसको सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि लाइफ में बिजनेसमैन कितने बड़े बनोगे पता नहीं, लेकिन अच्छे इंसान बन जाना, बड़ा बिजनेस अपना आप लग जाएगा। क्योंकि अगर इंसान अच्छे हैं, आपने पैसे कितने भी कमाए, लेकिन अगर आपके पैसे कमाने के बाद आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, मतलब पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं। आपने कितने भी पैसे कमाए और कितने भी पैसे कमाने के बाद आपका रिश्तेदार आपसे खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपने पैसे कमाए ही नहीं। और अगर आपने पैसे कमाए और आपकी जो सिस्टर शादी करके अपने घर जा चुकी हैं और उनको 2 रुपए देने के नाम पे आपके माथे में शिकन आ जाती है, तो फिर आपने पैसे कमाए ही नहीं। आप अच्छे बिजनेसमैन तब हो सकते हैं क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, कब जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अमर तो नहीं है ना कोई जो यहाँ आए हैं लोग। हाँ जी, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते रहना है। बहुत बार आपको चैलेंजेस आएंगे, लोग गलत कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर्सनल इश्यूज आ सकते हैं, बट अगर आप आज अच्छा कर रहे हो तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा उस सिचुएशन में खड़ा रहेगा कि जहां आपने गुमान भी नहीं किया होगा, वहां से रोजी आपके पास आएगी, वहां से पैसा आपके पास आएगा। लाइफ में अपने एक ही सिद्धांत है, एक इथिक्स पे काम करता हूं कि अपने से, बहुत बार लोग कह देते हैं कि सर आपको तो पागल बना के पैसे लेके चला गया। फिर मैं समझाता हूं कि भाई मुझे पता है कि इसने मुझसे झूठ बोल के ये काम कराया, लेकिन उसको कितनी मजबूरी थी कि वो मेरे पास झूठ बोल के पैसे मांगना है। जब भी कोई आपके पास पैसे मांगना है ना, तो मना ना करना, कभी मना नहीं करना, क्योंकि
उसने लाइफ में अपने आप को कितना नीचा गिरा के आपके सामने आया होगा। आपने लाइफ को, मैंने भी लाइफ में कर्जे झेले और लाइफ के 8-10 साल ऐसे ही गुजरे, अच्छे फिर खराब, फिर बहुत अच्छे, फिर बहुत खराब, फिर बहुत अच्छे, फिर बहुत खराब। जब ये सिस्टम स्टार्ट किया -36 करोड़। कोई भी आदमी अगर परेशान होना कि यार मैं आज जो भी लीडर था, किसी ने कहा मैं 80 लाख के कर्जे से आया, मैं 1 करोड़ के कर्जे से आया, 2 करोड़ के कर्जे से आया, 5 करोड़ के कर्जे से आया। छोटे कर्जे हैं ये, जिसका जितना बड़ा कर्जा होगा उसने उतना बड़ा काम किया होगा, और जिस पे कर्जा ही नहीं हुआ या किसी को तकलीफ ही नहीं आई, इसका मतलब समझ लेना वो काम करता ही नहीं, वो नगारा आदमी। तकलीफ सिर्फ काम करने वाले लोगों को आ सकती है, जो करता है उसको तकलीफ आती है। आप लोग इंडिया से चले तो तकलीफ आपको आई, आप इंडिया से चले तकलीफ आई, कभी बस नहीं मिली, कभी टिकट नहीं मिला, कभी फ्लाइट नहीं मिली, कहीं कहीं जाके आए। जो आने ही नहीं चाहता था उसको क्या तकलीफ होगी, उसको क्या तकलीफ होगी। आप लोगों ने यहाँ आने के बाद कुछ सीखा समझा, मुझे नहीं पता आप क्या सीख के जाओगे, मुझे वो भी नहीं पता। आप अपने दिल में क्या मोटिवेशन लेके जाओगे वो भी मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात कहता हूँ कि एक बात सीख के जाना, लाइफ में ऊपर वाला तकलीफ आपकी सेहत से, आपकी उम्मीद से या आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको कभी नहीं देगा। अगर आपको कभी ऊपर वाले ने तकलीफ दी है तो समझ लेना आपसे ऊपर वाला बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। अगर तकलीफ आपके सामने आई, प्लस यहां से जाते हुए एक चीज और सीख के जाना, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटा बड़ा लीडर, मैंने रिस्पेक्ट जरूर कहा है कि भाई देखो, रिस्पेक्ट से अपने लीडर को रिस्पेक्ट करो, सीट आगे अपने बड़े लीडर्स को दो। पर अगर कोई ईगो में है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, तो वो ब्रजेश को देख लेना कि वो कितने पैसे कमाए। अगर कोई सोचे कि मैं छोटा लीडर हूं और किसी बड़े का कुछ गड़बड़ कर दूं, तो फिर भी मेरे अपने टॉप लीडरशिप को देख लेना, 50,000 रुपए पे भी इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, 50,000 रुपए महीना पे भी काम किया। मैंने इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी शुरुआत में, जितने भी लोग आप एक चीज समझ लेना, मैंने कहा था कि पहले ना हमें अपना किचन सेफ करना। अगर हमारा किचन सेफ होगा, हम काम करने के लिए सोच पाएंगे। शुरुआत में पठान साहब, तबरेज भाई और ब्रजेश भाई को 50,000 रुपए महीने पे, मैंने कहा था भाई 3 महीने 50,000 रुपए महीना दूंगा। अभी बड़े लीडरशिप आते हैं तो उनको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मांगने की दिमाग में ये रहता है, कितने पैसे से मैं काम शुरू करूंगा। मैंने कहा था भाई कोई बड़ा ना सोचो, आज आप छोटे से शुरुआत करो, कल बड़ा कर लेंगे। खड़े रहना साथ, बड़ा बिजनेस कर लेंगे। कभी बिजनेस मांगा ही नहीं और मुझे बिजनेस मांगना भी नहीं। आप लोग कम करना बिजनेस, ज्यादा करना बिजनेस, पूरे महीने कोई क्लोजिंग मत करना, तब भी 6 तारीख को ऐसी क्लोजिंग होके आपके पैसे आपके घर पहुंचेंगे। कभी किसी को टारगेट नहीं दिया कि आप ये बिजनेस करोगे तो आपको ऐसा होगा, ये बिजनेस करोगे तो आपको ऐसा होगा। आप सब लोग ईमानदारी से इस बात को जानते हैं। कभी मांगा बिजनेस आप लोगों से? सिर्फ आप लोगों को एक बात सिखाई है, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने घर वालों का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने आस पड़ोस एक ऐसा हो रहा क्रिएट कर लेना कि यार ये लड़का चैंपियन है, ये अच्छा सॉफ्ट हार्टेड है, ये सब लोगों की हेल्प करता है। फिर उसके बाद देख लेना कि आपके पास आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे कि इसके साथ बिजनेस करना हो जाता है, ऑटोमेटिक बिजनेस हो जाता है। और मैं बिजनेसमैन नहीं हूं भाई, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, मुझे तो एटीएम भी चलाना नहीं आता यार, सही बताओ। एटीएम तो, पेटीएम तो, बैंक ट्रांसफर मुझे नहीं आता ये सब। हाँ, इतना जरूर है, लोगों को सही जगह प्लेस करना आता है, किससे ये काम करवाएंगे। और काम आपके साथ आपके लोग करते हैं जब आप उनको बिलीव दिखाते हैं कि नहीं यार भरोसा किया है तो निभाऊंगा। और ये बिलीव मैंने भी आप लोगों को दिलाया हमेशा। पिछले 20 मार्च 2020 से इस सिस्टम को स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि अपने को चैलेंजेस नहीं आते, रोजाना कभी भी कोई से अखबार में कुछ भी छप जाता है, कोई कहीं से कुछ छाप देता है, कोई वीडियो डाल देता है, फिर हम वीडियो वालों को बुला के ज्वाइन नहीं करा देते। आज बताए ना एक भाई ने हमारे, सॉरी आशीष भाई, माइंड ना करना, बहुत सारे अखबार वाले भाइयों ने भी ज्वाइन किया है। और एक बात ध्यान रखना, कंट्रोवर्सी उसकी बनती है जो कुछ होता है, लोग उसको गिराना चाहते हैं जो कुछ होता है। कोई डिपार्टमेंट की
धौंस देता है, कोई किसी चीज़ की धौंस देता है, मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों के 20-25 हज़ार लोगों में मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग ही बैठे हुए साइलेंट, मुझे आके काम में बताते हैं कि इनका इलाज करूँ क्या? मैं कहता हूँ नहीं भाई, इनको ज्वाइन कराना, अभी तो ये हमारी मार्केटिंग करें, अगर उनसे लड़ाई कर ली तो वो आएंगे थोड़ी हमारे साथ में। भाई किसी ने आज हमारे बारे में कुछ गलत लिखा, गलत बोला, हम वेट करते हैं और अपने काम को अच्छे से करते चलते हैं। 6 महीने बाद वो हमारा एक यूजर है, पत्तो उसको समझ आ जाता है कि जो मैंने कहा था गलत है, मुझे काम करना चाहिए। अगर मैं उससे लड़ने चला जाऊंगा तो वो मेरे साथ आएगा? तो हमें क्या करना चाहिए? साइलेंट रहना चाहिए, आराम से काम करते रहना चाहिए। पे आउट की टेंशन कभी नहीं लेनी है, पे आउट टाइम से आता जाएगा, हमेशा कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। बाकी अगले प्रोडक्ट पे चलते भाई, मतपत्र। ये हमने प्रोडक्ट बनाया पॉलिटिशियंस के लिए, सोसाइटीज के लिए, संगठन्स के लिए, कि कैसे हम अपनी यूनिटी को, मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसको यूनाइट कर सके, अपनी चीज़ों को लोगों तक डिलीवर कर सके। और इसकी एवी से शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, बाकी टीम रिप्रेजेंट करेगी, कल तो और अच्छे से समझ आएगा। बाकी सिर्फ अभी एवी देखते हैं। मतपत्र। In a world that thrives on information, data collaboration, अगर आप लोगों को लगे कि जाना चाहिए तो मैं बाकी का कल भी कर the सकता हूँ। movement is transforming the way we approach कंटिन्यू रखिए। मतpatra has redefined solutions globally for political leaders, social influencers, political parties, state governments, and diverse communities, be it social, religious, or professional. Today, we are taking a bold leap forward with one of our most ambitious initiatives yet, led by the dynamic and visionary Lavish Chaudhary. Lavish Chaudhary, a dedicated venture capitalist and visionary entrepreneur committed to empowering promising startups by offering strategic guidance and financial backing. He helps transform groundbreaking ideas into thriving businesses, fueling innovation and shaping industries for a better tomorrow. His ventures are a testament to his forward-thinking approach, innovation, and unparalleled business acumen. As a passionate philanthropist, he believes in giving back to the community. His social initiatives have empowered countless lives, fostering sports, education, health, and sustainable growth. More than just building businesses, Lavish Chaudhary is building a community, a global network of go-getters, dreamers, and achievers. Join the movement, be part of the journey. Welcome to Lavish Chaudhary's World. Lavish Chaudhary Community, a groundbreaking initiative envisioned by none other than Lavish Chaudhary, the driving force behind this dynamic movement, powered by Matpatra. The Lavish Chaudhary Community provides opportunities, mentorship, exclusive events, and a powerful support system to ensure every member has the opportunities, tools, and resources needed to unlock their full potential. LC Community is more than a group. It's a family who uplift each other and redefine what's possible, one success story at a time. Today, we are launching the Lavish Chaudhary Community Mobile Apps. देखा तेनू पहली बार थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग हर एक आवाज़ पे दुनिया के किसी भी कोने में चले आते हो पागलों की तरह। कोई घूमने का क्रेज नहीं है, इतने लोग घूमने नहीं आए, इतने लोग दुबई घूमने नहीं आए, सिर्फ लविश भाई से मिलने आए। मैं जानता हूं। और
इंशाल्लाह उम्मीद है, यकीन है और करके भी दिखाऊंगा। कभी आपके चेहरे पे तकलीफ नहीं आएगी, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चलते रहेंगे। बस कल के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट, स्ट्रिक्टली रूल भी कह सकते हैं इसको, या जो भी चीजें हैं, लीडर्स अपने टीम को टाइम से पास देंगे और कोई भी आगे यहाँ पास नहीं देगा। अगर आप लोग वापस दुबई जा रहे हैं, अबू धाबी रुक रहे हैं, तो रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी कल के पास आप टाइमली अपने लीडर्स को पहुंचाएंगे और देंगे।